Hello everyone, my today's topic is the binary search. In the binary search, the first thing that you note down is that list that you have for the data has to be sorted in ascending order. So I already have a list of 100 Spanish words that I've sorted out in ascending order. Now what? Let's begin the process. इसमें आपके पास होना चाहिए top pointer. Top tells you about the address of or index of the first data, and similarly this bottom, top and the bottom. Now what we do is if you look at this, the top is starting from index number 1. Imagine that these numbers are the indexes of the array. So this word is located at index number 1, this word located at index number 2, like that. How the binary search is done? So we have a top, we have a pointer called bottom. ये normal variables हो सकते हैं. तो top 1 है और bottom जो है वो हमारे पास है 100. तो आपने टॉप का एड्रेस और बॉटम का एड्रेस देना होता है और फिर आपने निकालनी होती है मिड वैल्यू. बहुत ही सिंपल सॉर्टिंग मेथड है, जबरदस्त सॉर्टिंग मेथड है. जब बड़ी लिस्ट होती है उसके लिए रेकमेंड किया जाता है. मिड वैल्यू निकालने से पहले एक और काम कर लेते हैं, टोटल करें इन दोनों का, टॉप एंड बॉटम का टोटल करें तो ये बन गया 101. अब इसको डिवाइड कर लें 2 से. जब आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आ जाता है, इसलिए एग्जामिनर इसको इंटीजर पे कन्वर्ट भी करता है. तो आपने मिड वैल्यू निकाल ली. एक और चीज आपको ये रखना है ध्यान में कि आप ढूंढने निकले हैं डेटा को, जिसको डेटा को ढूंढ रहे हैं वो कहलाता है डेटा फाइंड व्हाट. तो ये आपको इनपुट कराना पड़ेगा पहले. इसको और क्या कह सकता है एग्जामिनर? इसको एग्जामिनर कह सकता है फाइंड व्हाट, एग्जामिनर कह सकता है सर्च व्हाट, एग्जामिनर कह सकता है सॉर्ट डेटा. अब आपने बताया कि आप ढूंढ रहे हैं AYER, ये मेरा सॉर्ट डेटा है जिसको मैं ढूंढना चाहता हूं. मेरी मिड वैल्यू निकली है 50, तो हम डायरेक्ट जाएंगे 50 पे और इस डेटा के साथ कंपैरिजन करेंगे अपने उस डेटा का जिसको हम ढूंढना चाहते हैं. क्या ये दोनों बराबर है? नहीं जी, ये दोनों बराबर तो नहीं है. फिर देखा जाएगा क्या ये जो डेटा हम ढूंढ रहे हैं क्या ये मिड वाले से स्मॉलर है या बड़ा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. ए पहले आता है, एल बाद में आता है, तो एल बड़ा है, ए छोटा है. तो इसका मतलब है कि हमें ये ऊपर की तरफ मिलेगा. लेकिन अगर तो ये डेटा होता लिब्रो सपोज, तो फिर हम कहते हैं कि लिब्रो बड़ा है और जहां पर हम खड़े हैं लैक्सियन वो जो है वो छोटा है, तो हमें लिब्रो ऊपर नीचे मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा. तो ये डिसाइड आपने करना होता है कि वो डेटा ऊपर है या नीचे. ऐसा क्यों? एक सिंपल सी आपके लिए डायग्राम ड्रॉ करता हूं, दैट विल मेक इट मोर क्लियर फॉर यू. हमारे पास एरे है, आपने उस एरे की निकालनी है मिड वैल्यू. मिड वैल्यू को आपने कंपेयर करना होता है. अब मिड पे जो डेटा पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे वो पड़ा हुआ है जे, और आपने इसको चेक करना है जिसको ढूंढना है उसके साथ. अब दो बातें, दो तरह का डेटा मेरे पास हो सकता है. इसको मैं ढूंढना चाहता हूँ, या तो मैं ढूंढ रहा हूँ से पी से शुरू होने वाले किसी डेटा को, या मैं ढूंढ रहा हूँ एम से शुरू होने वाले किसी डेटा को. तो जे को जब मैंने जे से कंपेयर करूंगा बी को, तो साबित होगा कि बी स्मॉलर है. तो इसका मतलब मुझे अब यहां मिलेगा पीछे. लेकिन अगर मैं एम ढूंढने निकला हूं तो एम का मतलब है एम बड़ा है, तो वो मुझे आगे मिलेगा. इसका मतलब है अगर मैं बी ढूंढने निकला हूं तो ये लिस्ट कट जाएगी क्योंकि बी ऊपर मिलेगा मुझे, तो ये इंक्लूडिंग द मिड वैल्यू ये कट डाउन हो जाएगी. और मेरे पास पूरी एरे अगर 1000 लोकेशन का था तो वो आधा हो जाएगा. बिल्कुल इसी तरह अगर मैं एम ढूंढने निकला हूं
तो मिड से लेकर ऊपर वाला जितना है वो सब चला जाएगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है, वो हम डिस्कार्ड कर देंगे और हमें एम ढूंढने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। और इसमें भी ऐसा ही होगा कि हाफ लिस्ट हमारे पास रह जाएगी और ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। फिर से हम मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर से हम मिड वैल्यू निकालेंगे और मिड वैल्यू निकालने के बाद कंपेयर करेंगे, या तो वो हमें ऊपर मिलेगा और या वो हमें नीचे मिलेगा। ये प्रोसेस चलता रहता है। सो आफ्टर एवरी कंपैरिजन half of the list is going to be cut down completely. So this is a faster kind of search which is recommended when you have a long list of data. So coming back to here, we wanted to search this data here and is it there or not? यहाँ तो नहीं है, मिड लोकेशन पे तो नहीं। अगर ये मिड पे मिल जाता काम यहीं खत्म हो जाता, यहाँ तो मिला नहीं, तो इसका मतलब है इंक्लूडिंग मिड ये सारी लिस्ट हमारी हो गई है खत्म। अब हमारा बॉटम को क्या हो जाएगा, बॉटम चेंज होगा। अब हमारा बॉटम चेंज होके यहाँ आ जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह है कि या तो ऊपर ढूंढेंगे या नीचे ढूंढेंगे। अगर ऊपर ढूंढ रहे हैं, इस पोर्शन में ढूंढ रहे हैं, तो टॉप अपनी जगह पे रहेगा, बॉटम को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज आएगा, यानी कि ये वाले चेंज आएगा। चेंज आएगा इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नीचे ढूंढना चाहते हैं, इसका मतलब है बॉटम अपनी जगह पे रहेगा, इसको आप टच नहीं करेंगे, इस बॉटम को आप टच नहीं करेंगे। और इस केस में टॉप को आप चेंज करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं मैंने क्या कहा है। अगर मैं बी ढूंढने जा रहा हूं तो बी मुझे ऊपर मिलेगा, ऊपर मिलेगा तो टॉप तो अपनी जगह पे रहेगा, हमें सिर्फ बॉटम को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बॉटम अब ये हो जाएगा। और अगर मैं नीचे ढूंढना चाह रहा हूं तो बॉटम अपनी जगह पे रहेगा, हमें सिर्फ टॉप को चेंज करना पड़ेगा, टॉप यहाँ। और ये प्रोसेस हमेशा चलेगा। तो हमारी आधी लिस्ट कट डाउन हो गई है और हमारे पास अब ये लिस्ट रह गई है। इसमें टॉप का एड्रेस है 1, तो बॉटम का क्या है, बॉटम का है 49। फिर टोटल करो, फिर मिड वैल्यू निकालो, इस मर्तबा बनी 25। 25 पे जाके हम ढूंढेंगे अपने इस रिकॉर्ड को, हायर को। 25 वेयर इट इज 25 आर दी सेम, नो दे आर नॉट। फिर हम चेक करेंगे इज इट स्मॉलर और बिगर। हायर इज स्मॉलर, तो हायर ऊपर एरिया में मिलेगा, वी कैन फाइंड इट आउट इन द अपर एरिया। इसका मतलब है ये सारी लिस्ट इंक्लूडिंग द मिडिल रिकॉर्ड डिस्कार्ड कर देंगे। और अब हमें इधर ढूंढना है, तो हमारा बॉटम अब ये हो जाएगा। बॉटम आया है 24 पे, आयर ढूंढने निकले, बॉटम आ गया अब 24 पे। और फिर हमने आयर को जब ढूंढना है कौन सी लोकेशन पे, 12 पे जाके ढूंढना है। लेट्स मूव अप। और हमें पता लगा ये भी आयर नहीं है, उसका मतलब आयर इससे छोटा है या बड़ा है, तो पता लगा आयर इससे छोटा है, ऊपर मिलेगा। तो ये सारे लिस्ट भी कट डाउन। अब हमारा बॉटम यहाँ आ चुका है। अभी तक कितने सर्च हुए हैं, 3 हुए हैं अभी तक। अब हमारा जो बॉटम है वो हो जाएगा 11 और इससे हमारे पास जो वैल्यू निकली वो निकली 6 को चेक करेंगे अब हम जाके। जब 6 से मैच किया तो पता लगा यार ऊपर तो नहीं मिलेगा, नीचे मिलेगा। तो ऊपर की सारी लिस्ट जो है वो कट डाउन हो जाएगी और इस मर्तबा हम टॉप को नीचे लेकर आएंगे, टॉप को चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा टॉप हो जाएगा कितना 7, जबकि बॉटम वही रहेगा 11। मिड वैल्यू निकली 9, तो हम 9 पे आ जाएंगे और 9 से इसको मैच करेंगे। पता लगा ये भी सेम नहीं है। जब ये भी सेम नहीं है तब हम देखेंगे कि ये स्मॉलर है या कैपिटल बड़ा है इससे। हमें पता लगा हायर तो इससे बड़ा है, मिड से बड़ा है, तो हमें आगे ढूंढना है। आगे ढूंढना है तो पीछे वाला सारा कट ऑफ हो जाएगा और हमें अब वापस से टॉप को चेंज करके यहाँ लाके लेकर आना पड़ेगा। इस मर्तबा हमारा टॉप हो गया 10
और अब हम जाएंगे 10 पे, 10 पे जाकर ढूंढेंगे और 10 पे भी नहीं मिला हमें, हमें पता लगा बड़ा है। तो जब बड़ा है तो इसका मतलब है हम टॉप को ले जाएंगे 11 पे, तो हमारा टॉप भी 11 हो जाएगा। तो 11 हमारा टॉप हो गया, 11 ही हमारा बॉटम है। ये कट डाउन हो चुकी है लिस्ट। आयर को हम इससे टॉप, टॉप और बॉटम एक ही जगह पर है, हमारी मिड वैल्यू यही निकली है और ये वो डेटा लोकेशन है जहां पर हमें हमारी सर्चिंग कंप्लीट हो गई, हमारा डिजायर रिकॉर्ड हमें यहाँ मिल गया। तो आपने देखा अगर ये 100 रिकॉर्ड थे हमारे पास, तो ये तकरीबन 5 सर्च कंपैरिजन में या 6 सर्च कंपैरिजन हुए, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, 6 कंपैरिजन हुए। 6 कंपैरिजन में हमें ये डेटा हमारा मिल गया। तो अगर 6 में मिल गया तो इसका मतलब है 94 कंपैरिजन हमें करने ही नहीं पड़े। जबकि हम इससे पुराना वाला जो मेथड सीख कर आ रहे थे, पहले मेथड सीखा था हमने, वो लीनियर सर्च वाला मेथड सीखा था हमने, और उस मेथड में होता था कोई टॉप कोई बॉटम हम नहीं निकालते थे, हमारे पास लिस्ट होती थी, जो हमें ढूंढना होता था हम उसको ढूंढते हुए जाते थे एक एक करके, इस तरह से इसको ढूंढते थे, इसको ढूंढते थे, इधर मैच करते थे, ये लिस्ट सॉर्टेड हो अनसॉर्टेड हो इस तरह ढूंढते हुए जाते थे, कभी ना कभी मिलेगा। ये जो मेथड था इसमें अगर लिस्ट अनसॉर्टेड होती थी तो हमें एंड तक जाना पड़ता था, तो मैक्सिमम सर्च कंपैरिजन कितने होते थे, जितने हमारे पास रिकॉर्ड होते थे इतने, यानी अगर 100 रिकॉर्ड है तो 100 सर्च कंपैरिजन होते थे। अंग्रेजी में अगर बोलूं तो ये मेथड कहलाता था लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के अंदर वी विजिट एवरी सिंगल रिकॉर्ड एट लीस्ट वंस टू गेट टू द डिजायर्ड रिकॉर्ड। बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से बहुत ज्यादा इफिशियंट है, मगर याद रहे रेकमेंड उस वक्त करते हैं जब लिस्ट में डेटा ज्यादा हो। छोटी सी लिस्ट है तो फिर तो मैं लीनियर सर्च को रेकमेंड करूंगा कि आप लीनियर सर्च कर ले, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब आते हैं इसके प्रोग्राम पे कि इसका प्रोग्राम कैसा है। तो पाइथन की लैंग्वेज में हम बात करने जा रहे हैं आगे। पाइथन की बेसिक्स अगर आपको नहीं आती तो उसके लिए मेरी पाइथन की बेसिक्स वीडियो आपको देखनी पड़ेगी 1 2 3, जो अभी मैंने अपलोड की नहीं है, वो टेक सम टाइम, वुड कम डेफिनेटली। एनीवेज योर प्रोग्राम वुड बिगिन फ्रॉम दिस लाइन 39 पे लिखा हुआ है मेन, तो ये मेन में जाएगा, इसको कॉल करेगा, यहाँ पर आएगा तो इसके 6 नंबर ऑफ आइटम्स है जो एरे के अंदर आएंगे, टोटल 6 आइटम यहाँ पे हमने रख लिए लिस्ट के अंदर। और उसके बाद हम सर्च करने जा रहे हैं कि आपको क्या ढूंढना है, तो मैं कोई सा भी डेटा बताऊंगा, ये जाएगा यहाँ से बाइनरी सर्च में, 2 चीजें अपने साथ लेके जाएगा, लिस्ट, ये एरे का नाम है, ये एरे लेके जाएगा और अपने साथ जो ढूंढना है वो लेके जाएगा। अब सपोज मुझे ढूंढना है 54, तो अपने साथ 54 लेके जाएगा, जाएगा कहाँ, बाइनरी सर्च में। बाइनरी सर्च ये है, यहाँ पे एरे भी आ जाएगा, जिसको ढूंढना है वो भी आ जाएगा 54। वो टॉप एंड बॉटम था, यहाँ पे टॉप को फर्स्ट कह रहा है, बॉटम को लास्ट कह रहा है। और उसके बाद लेंथ कैलकुलेट किया, -1 किया है क्योंकि एरे का फर्स्ट एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद 2 बातें होंगी, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तो अभी मिला भी नहीं है तो इसलिए दोनों को फॉल्स किया है। यहाँ पे हम कह रहे हैं उस वक्त तक चलो जब तक मिल ना जाए या सर्च फेल ना हो जाए। उसके बाद पहली बार लूप में आएगा तो मिडिल वैल्यू निकाल रहे हैं, फर्स्ट में प्लस कर रहे हैं, लास्ट को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, और डिवाइड करके इंटीजर पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये पाइथन में डबल स्लैश इंटीजर डिवीजन करके देता है आपको। उसके बाद हम जा रहे हैं कि लिस्ट में जाओ, कहां पर, मिडिल वाले रिकॉर्ड पर, और मिडिल वाले को मैच करो अपने डिजायर रिकॉर्ड से, अगर मिल जाए तो फाउंड हो जाएगा, वरना फिर चेक करो बड़ा है या छोटा है। 2 अलग अलग बातें थी, पहले तो चेक करो नहीं मिला, अगर लिस्ट में मिला ही नहीं तो सर्च फेल हो जाएगा। और यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं कि मिडिल वाला के मिलेगा तो टॉप अपनी जगह पर है, लास्ट को चेंज कर रहे हैं मिडिल -1 करके, जहां खड़े हुए थे उससे एक पीछे ले जाए तो वो हमारा लास्ट बन जाता है। अदरवाइज इसका मतलब है आगे सर्च कर रहे हैं तो आगे सर्च कर रहे हैं तो अपना लास्ट हमारा वही रहेगा, हमें फर्स्ट को चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट को हम कैसे चेंज करेंगे, मिडिल +1 कर रहे थे, 2 ही बातें हो रही थी। ये वाली चीज को मैं आपको समझा देता हूँ फिर से एग्जाम्पल देकर।
और बेहतर तरीके से ये वाला पार्ट समझा देता हूं। देखिए ये है, अब इसमें मिडिल -1 हो रहा है तो ऊपर मिलेगा, और इसमें फर्स्ट को चेंज कर रहे हैं यानी टॉप को चेंज कर रहे हैं तो मिडिल +1 कर रहे हैं। मिड वाली ये वाला ही डेटा, ये लोकेशन मिड की थी, मिडिल, इसको मैं मिडिल कह रहा हूँ। मिडिल बोलूं मिड बोलूं, तो मिडिल लोकेशन पे जहां खड़े -1 कर लें तो यहाँ पर सेट हो रहा है क्या, हमारा लास्ट। हमारा लास्ट ये बन गया था, ये हमारा लास्ट हो गया था, और यहाँ पर हमारा जो है वो टॉप रिकॉर्ड यानी फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है। बात समझ आ गई? जब मिल जाएगा तो ये रिटर्न करेगा दो चीजें, फाउंड और मिडिल, यानी फाउंड में ट्रू लेके जाएगा और मिडिल में लेके जाएगा जो लोकेशन पे आप खड़े होंगे, क्योंकि आप मिडिल वाले को कंपेयर करते हैं तो मिडिल इंडेक्स, और रिटर्न होगा उसी लाइन पे जहां से कॉल हुआ था, मतलब यहाँ पे। तो फाउंड ला के इसमें रख देगा और मिडिल ला के रख देगा पोजीशन के अंदर, और फिर यहाँ चेक करेगा, अगर फाउंड हो गया तो प्रिंट करेगा पोजीशन, और फिर बता देगा कि 0 लोकेशन से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर ये बता देगा कि आइटम नॉट प्रेजेंट इन एन एरे। ठीक है, फिलहाल मुझे इस आउटपुट की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। कौन सी वैल्यू ढूंढनी है? 54। ये 54 ढूंढ के ले आया, बोल रहे जी थर्ड स्टार्टेड फ्रॉम 0 लोकेशन, 0 1 2 3, 0 1 2 3 यानी थर्ड लोकेशन पे 54 मिल गया इसको। अब ये चाहे न्यूमेरिकल डेटा हो चाहे अल्फाबेटिकल डेटा हो, काम इसी तरीके से करेगा। आई होप दिस लेक्चर मस्ट हैव taught you binary search in a simpler way so that you must have understood and grasped the thing. So we'll come up with more videos later on. Do join and subscribe my channel. Thank you very much.